स्टूडेंट लगातार मैंने आवाज उठाई कि रिजल्ट अनाउंस होना चाहिए। एग्जाम 18 जून को हुआ, 19 जून को एग्जाम को ये कह के कैंसिल कर दिया गया कि कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं जिनकी बेसिस पे पता चल रहा है कि एग्जाम की जो इंटीग्रिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हुई है, पेपर लीक हुआ है। और 19 जून को एग्जाम कैंसिल होने के बाद यूजीसी नेट का एक हड़कंप सा मच गया था। लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए जगह जगह और एनटीए के ऊपर भयंकर प्रेशर आ गया क्योंकि ऑलरेडी नीट का मामला चल ही रहा था। ऐसे में 28 जून को आनन फानन के अंदर एक नई डेट दी जाती है कि जो एग्जाम कैंसिल हुआ है वो रीऑर्गेनाइज कराया जाएगा। 21 अगस्त से लेके 4 सितंबर तक की डेट दे दी जाती है। सीबीआई इंक्वायरी भी 19 तारीख को ही बैठा दी जाती है, 19 जून को, जल्दबाजी में कि भाई सीबीआई इंक्वायरी कर रही है। और अगर सीबीआई इंक्वायरी कर रही थी, कोई फैक्ट अब तक मिला नहीं था, तो फिर आपने री एग्जाम की डेट कैसे दी? यही मेरा सवाल था मेरी पिछली सारी वीडियोस के अंदर। और मैंने लगातार यही कहा था कि जिन बच्चों ने 18 जून को एग्जाम दिया है उनका रिजल्ट उनको मिलना उनका अधिकार है। हर वो बच्चा जो इतनी मेहनत करके पढ़ा है, इतना धक्के खा के जाके पेपर दे के आया, उसका अधिकार है कि उसको उसका रिजल्ट मिले। जो बच्चे अभी रीनेट कह रहे हैं वो अपनी जगह ठीक है, क्योंकि 6% बच्चे ही एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, बाकी 94 का नहीं होता। 11 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, 9 लाख से ज्यादा बच्चे पेपर दे के आए। और ऐसे में अगर देखा जाए तो हार्डली हम ये मान के चल सकते हैं कि 60 से 70 हजार बच्चों के आसपास एग्जाम पास होने वाला था, जो कि हर बार एक एवरेज रिजल्ट रहता है। ऐसे में ये सब बातें उठने के बाद बहुत से बच्चे री नेट की भी डिमांड कर रहे थे। मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे ऐसी वीडियोस देखी जहां टीचर भी ये डिमांड कर रहे हैं, विच इज समवेयर वैलिड, क्योंकि जो बच्चे एग्जाम दे के आए हैं, अच्छा नहीं किया एग्जाम, वो इस बात का ही प्रेशर बनाएंगे कि री एग्जाम होना चाहिए। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि सर री एग्जाम हो जाना चाहिए। जिन्होंने पेपर नहीं दिया 2 लाख से ज्यादा बच्चों ने, वो भी री एग्जाम चाहते हैं। पर वो 9 लाख बच्चे जो पेपर दे के आए हैं उनका क्या? उनको क्यों दोबारा धकेला जाए कि आप दोबारा जाके महीनों पढ़ो? ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में आज ये मामला उठा है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है। सीबीआई जांच, उज्जवल गौर एक वकील है सुप्रीम कोर्ट के, जिन्होंने ये डिमांड पील आज यहां पर लगाई है और कहा है कि सीबीआई जांच जब तक पूरी नहीं होती, क्योंकि 11 और 12 जुलाई को ये न्यूज सर्कुलेट हुई है कि सीबीआई को ये पता चला है कि जो एविडेंस के बेसिस पे एग्जाम को कैंसिल किया गया था वो एविडेंस डॉक्टरेट थे, फेक थे, मैनिपुलेटेड थे। और आप देखिए, इतनी बड़ी जांच एजेंसी जब कुछ कह रही है, कोई इस तरह की न्यूज आ रही है न्यूज़पेपर के हवाले से, तो उसको गलत कहना सही नहीं होगा। और ऐसे में अभी सबसे बड़ा क्योज ये था कि बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हम अगस्त वाले एग्जाम के लिए पढ़ें या ना पढ़ें, एग्जाम होगा या नहीं होगा। ऐसे बच्चे जिनका एग्जाम बहुत अच्छा गया है वो दोबारा इतनी मेहनत क्यों करें? आप ये देखो ना कि किस सेंटर पे गड़बड़ी हुई है, अगर हुई है तो। और अगर कहीं गड़बड़ी नहीं हुई तो रिजल्ट दो। यही डिमांड बार बार मैं कर रहा था। मेरी कमेंट बॉक्स में जितने भी कमेंट आए, मेरी लास्ट वीडियो पे 200 प्लस कमेंट है, अगर आप में से कोई बच्चे ने वो वीडियो देखी है तो आप देखिए, 99% बच्चे यही कह रहे हैं कि रिजल्ट आना चाहिए। जो भी बच्चा मेहनत करके आया वो रिजल्ट की ही डिमांड करेगा, और री एग्जाम की बात क्यों करेगा? कई लोगों ने ये लिखा कि जो मेहनत से पेपर दे के आया वो दोबारा दे सकता है। बिल्कुल दे सकता है। आपने भी तो अपनी 12th क्लास का एग्जाम दिया होगा ना। अगर आपको कह दूं कि जाओ 2 महीने में दोबारा दे के आओ, तो क्या दे के आओगे? एग्जाम पास कर पाओगे? अब आप कहोगे सर वहां बहुत बड़ा गैप है, यहाँ गैप कम है। स्टूडेंट मेंटेलिटी समझो, एग्जाम होते ही मेंटली स्टूडेंट फ्री हो जाता है। कई बार वो हफ्तों तक, महीनों तक स्टडी के टच में फिर नहीं रहता है। यहाँ पे तो आपने क्योज में डाल दिया है बच्चों को कि एग्जाम होगा या नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा है। सीबीआई जांच चल रही है एक तरफ। अब मान लीजिए कि री एग्जाम की बात पे अभी अगर ये मामला नहीं आता, सुप्रीम कोर्ट में अगर ये याचिका नहीं गई होती और 1 अगस्त को या 5-10 अगस्त को आके एनटीए कहता कि भाई सीबीआई की कोई रिपोर्ट आई है और री एग्जाम नहीं हो रहा, तो वो बच्चा जो दोबारा पढ़ने बैठ गया था उसका फिर टाइम खराब हुआ है। ये देखिए, आज का ये मैटर है 21 जुलाई 3:27 पे। पील इन सुप्रीम कोर्ट सीक्स स्टे ऑन री एग्जामिनेशन ऑफ यूजीसी नेट। और ये बहुत वैलिड पॉइंट है। बहुत सारे लोग अपने अपने तर्क दे सकते हैं कि री एग्जाम इस बेसिस पे कराया जाए, उस बेसिस पे कराया जाए, पर क्यों कराया जाए? मेरा सिंगल क्वेश्चन यही है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि क्यों कराया जाए, एक वैलिड रीजन दीजिए। आप ये कहिए कि सर हम पेपर दे के आए थे, अच्छा नहीं गया इसलिए कराया जाए। ये एक वैलिड रीजन आपके पर्सपेक्टिव से हो सकता है, पर जिस बच्चे का पेपर बहुत अच्छा गया है उसका क्या? वो क्यों री एग्जाम देगा दोबारा जाके? उसको क्या जरूरत पड़ी है इतना टाइम दोबारा पढ़ने की?
और हम सब जानते हैं सिलेबस किसी भी सब्जेक्ट का हो, कुछ पार्ट ऐसा होता है जो आपको टाइम टू टाइम रिवीजन में लेना पड़ता है, ठीक है। कुछ पार्ट ऐसा होता है जिसमें कई बार बच्चे रट्टाफिकेशन भी करते हैं, एग्जाम से 5-6 दिन पहले उसको बार बार रिवाइज करने लगे, एग्जाम दे के आए और फिर पेपर दे के आए तो पेपर में ऑफकोर्स उससे जुड़े क्वेश्चन को आपने आंसर कर दिया। बट यहां पर आप ये देखिए कि बच्चा अभी दोबारा इतनी मेहनत क्यों करेगा। अब वो यूट्यूबर्स जो चला रहे हैं भैया री एग्जाम के लिए पढ़िए, आइए हम एक नया आपको कोर्स दे रहे हैं, उनकी मैं बात नहीं करता हूं, ठीक है। और बट यहां पर देखिए रीनेट की जो वजहें हैं उसकी कोई वैलिडेशन नहीं बनती है। एग्जाम होगा तो किस बेसिस पे होगा, क्योंकि जो एविडेंस मिले थे वही जब फेक हैं तो एग्जाम की कैंसिलेशन को ही कैंसिल करा जाए। अब एग्जाम जो कैंसिल हुआ है भैया उसको रिस्टोर कराओ, आप रिजल्ट अनाउंस करो। डेटा आपके पास पड़ा है, वो डेटा स्क्रैप नहीं होता, मैंने पहले भी हर वीडियो में कहा है, वो डेटा आप रिलीज करो। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने नीट के केस में भी री एग्जामिनेशन से मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर बोला कि अगर कोई ऐसा मामला आया भी है, कुछ सेंटर्स में आया है, तो उसको वहीं तक सीमित रखो। पूरे पब्लिक डोमेन में सारे पेपर्स को कैंसिल करके दोबारा 23-24 लाख बच्चों को पेपर कराना इट्स नॉट इजी। यहां पर भी तो 11 लाख स्टूडेंट हैं, आप दोबारा पेपर ऑर्गेनाइज कराओगे, इतनी मगजमारी करोगे, बच्चों को दोबारा से इतनी प्रॉब्लम होगी। इससे अच्छा तो आप रिजल्ट अनाउंस करो जब आपके पास इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस आ रहे हैं। सीबीआई खुद ये कह रही है, न्यूज में लगातार ये सर्कुलेट हो जा रहा है। तो अब ऐसे में वेट यही करना है आने वाले 2-3 दिन में कि एनटीए की तरफ से क्या होता है। कल मैंने एक यूट्यूबर की वीडियो देखी थी जिन्होंने सीधे तौर पर अपने थंबनेल में लिखा रखा था कि एग्जाम की नई डेट आई। ऐसी कोई डेट नहीं आई है। अभी तक एनटीए की वेबसाइट पे कोई नया कैलेंडर, कोई नया नोटिफिकेशन यूजीसी नेट से रिलेटेड नहीं आया है। 28 जून को जो कैलेंडर लॉन्च किया था एनटीए ने, जिसमें यूजीसी नेट को 21 अगस्त से 4 सितंबर के लिए कहा गया, उसके अलावा कोई नई अपडेट आपको नहीं मिलेगी। अगर इस तरह की कोई खबर आ रही है तो सिर्फ फेक खबर है, आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेता हूं किसी भी वीडियो में, इस वीडियो में भी नहीं लूंगा। आने वाली जो भी अपडेट होगी, जो भी न्यूज मेरे पास आएगी, मैं ऑथेंटिकली शेयर करूंगा, विद द प्रूफ शेयर करूंगा, फालतू बातें नहीं करूंगा आप लोगों के साथ। आप कमेंट बॉक्स में जरूर जुड़िए, जरूर बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर हम परेशान हो गए हैं, आज होगा, कल होगा, नहीं होगा। मैंने पहले भी कहा था कि एग्जाम हो या ना हो वो अभी एनटीए और सीबीआई की जांच के ऊपर है, और अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मामला गया और ये एक्सेप्ट हो गया तो सबसे पहली गाज जो है वो एनटीए के ऊपर गिरेगी, जिसको पहले भी फटकार पड़ी है। दूसरा, सीबीआई से भी बोला जाएगा कि रिपोर्ट आप जल्दी से जल्दी सबमिट करो, क्योंकि यहां पर यही बात उठ रही है। सीबीआई को ही बोला जा रहा है कि भैया जांच पूरी होगी तब पता चलेगा ना कि पेपर लीक हुआ है नहीं हुआ, तो उससे पहले आप री एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट करा सकते हैं जब तक आपके पास एविडेंस ही नहीं है। तो और जो एविडेंस है वो गलत है। तो यही हमारी डिमांड रहेगी कि अभी के अभी एनटीए पे कोई ना कोई नोटिफिकेशन दे, या एटलीस्ट अपना एक बयान तो दे कि हम दोबारा से पेपर कराएंगे या नहीं कराएंगे, या हम सीबीआई की जांच का इंतजार करेंगे। ये जल्दबाजी में रीनेट कराना एक बहुत बड़ा ब्लंडर होगा दोबारा से, जो कि पहले ही हो चुका है, इस एग्जाम को जल्दबाजी में कैंसिल करके। कोई जरूरत नहीं थी 19 जून को एग्जाम को कैंसिल करने की। आप कह सकते थे कि हम वेट करेंगे, रिजल्ट को होल्ड पे डाल सकते थे, पर आपने एग्जाम कैंसिल किया। और अगर अब ये प्रूव होता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि आज के समय में सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पे ही विश्वास रह गया और बाकी अथॉरिटीज से तो हमारा विश्वास पूरी तरह से उठ चुका है। मैं इसी तरह आप लोगों के साथ जुड़ता रहूंगा। आप वीडियोस के साथ जुड़े रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।